मैं भी महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। बट जब मैं ये महादेव की जब आप शिव जी की ये मूर्ति तैयार होगी तो वहाँ का ये लैंडमार्क होगा। आप किसी भी आप कोने से आ रहे होंगे तो ये आपको मूर्ति दूर दूर से दिखेगी। एक आदमी के इमोशंस होते हैं जो जुड़े होते हैं। तो दिल्ली में मतलब लोगों के पास ना अपने लिए समय ही नहीं है। इतना भाग दौड़ भरी लाइफ है, ट्रैफिक, ऑफिस, देन सब कुछ मतलब पोल्यूशन एंड ऑल पूरा। ना फ्रेश एयर मिल रहा है, ना फ्रेश फूड मिल रहा है, ना फ्रेश वाटर मिल रहा है। तो सभी लोग परेशान हैं। तो मैंने कहा कि सबको टिहरी लेके जाया जाए। आपका पैराग्लाइडिंग आता है, जेट स्की आता है, बनाना राइड आता है। तो इस तरह के मल्टीपल आपके वाटर स्पोर्ट्स आते हैं। अगर आप उत्तराखंड से अच्छी जगह जहाँ पे आपको इतनी शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, शुद्ध पानी, वो कहीं नहीं मिल सकता। व्हाट अबाउट अदर्स? जब हम बात करते हैं कि टिहरी में क्यों या उत्तराखंड के अंदर क्यों, उत्तराखंड में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे? हालांकि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में लोग आते हैं, खूब टूरिस्ट आ रहे हैं, अलग अलग चीजों के लिए आ रहे हैं, लेकिन टिहरियाना के अंदर एक ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए लोग हमारी तरफ आए? नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। वो ना सिर्फ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बल्कि मेरे भाई भी हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन भी हैं। प्रकाश रावत, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू ललित, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश रावत है एंड आई एम फाउंडर ऑफ टिहरियाना नेचर एलएलपी। और जो एक दो कंपनीज और हैं लाइक उनमें भी आई एम द को फाउंडर ऑफ एंड डायरेक्टर। तो इस तरीके से हमारी 3-4 कंपनीज हैं। वेल प्रकाश, मेरे दिमाग में आज हम स्टूडियो की तरफ में आ रहा था, मेरे दिमाग में एक सवाल था। यू हैव बीन पार्ट ऑफ विद मैनी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स इन योर लाइफ, लेकिन आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, उसका ना सिर्फ नाम इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट मेरा सवाल ये है कि आप उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। उसका नाम है टिहरियाना, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम है, राइट। तो आई थिंक आज व्यूअर्स को उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। वाई टिहरियाना, ये नाम कहाँ से निकला, उसके पीछे की सोच क्या थी? ललित, इसके पीछे की सोच मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि टिहरियाना, टिहरी एक आपका डिस्ट्रिक्ट है जिसे कहते हैं जिला। आप उत्तराखंड में अगर देखेंगे तो टिहरी, पौड़ी, कुमाऊं, चमोली, ये सारे ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं। तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो है टिहरी गढ़वाल, तो जो मेरा होम टाउन है। तो वहाँ पे टिहरी गढ़वाल में एक जगह का नाम हो गया टिहरी। याना का मीन्स अबॉर्ड, आशियाना, घर। तो दोनों को कंबाइन करके जो एक वर्ड बना टिहरियाना। हाँ, आपका होमलैंड हो गया टिहरी, राइट? यस, राइट। आप बेशक पैदा पले बड़े दिल्ली में, पढ़ाई भी आपने दिल्ली में की, राइट। आपने अपना पूरा करियर, आज जिस सक्सेसफुल करियर में आप हैं, वो सब आपने दिल्ली में किया, राइट। लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड में जाके एक आशियाना बनाना, इसलिए टिहरियाना ये ब्रांड आपने बनाया। सो वाई उत्तराखंड, ऐसा क्यों? वाई उत्तराखंड इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली आपको पता है मैं उत्तराखंड से हूँ। एक आदमी के इमोशंस होते हैं जो जुड़े होते हैं। Correct. जैसे मेरे भी इमोशंस मेरे उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। मेरे पूरे मतलब घर वाले, मेरे फादर, मेरे फोरफादर सब उत्तराखंड से थे। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा दिल्ली में। मैंने अपना पूरा करियर दिल्ली में बनाया और दिल्ली में एक सक्सेस स्टोरी लिखी पूरी। बिल्कुल। उसके बावजूद मन में कभी था कि यार अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, पहाड़ों में कुछ करना है। तो पहाड़ों में कुछ करना है तो इसलिए सोचा कि यार वाई नॉट टिहरी। तो वो मेरा होम टाउन भी है, तो वहाँ के लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे, तो मेरे को अच्छे से एक्सेप्ट भी कर लेंगे। Correct. तो इसीलिए मैंने जो टिहरी जगह चुनी। तो दैट्स व्हाई आई चूज टिहरी। वेल, वंडरफुल थॉट। और जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था, इस शब्द में ना एक अलग सी एक बात है, और आपने एक्सप्लेन भी किया कि टिहरी और आना, टिहरी में आशियाना, अपनी खुद की ज़मीन पे अपना खुद का घर, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आपने जो बात बताई कि आपका एक सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए आप टिहरी में एक आशियाना बना रहे हैं, बट व्हाट अबाउट अदर्स? जब हम बात करते हैं कि टिहरी में क्यों या उत्तराखंड के अंदर क्यों, उत्तराखंड में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे? हालांकि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में लोग आते हैं, खूब टूरिस्ट आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए आ रहे हैं, लेकिन टिहरियाना के अंदर एक ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए लोग हमारी तरफ आए? मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में लेके चलता हूँ। टिहरी की भी ना एक हिस्ट्री है। ओके। जो टिहरी का नाम पहले होता था त्रिहरी। ओह। हाँ, त्रिहरी इसलिए बोलते थे, वहाँ 3 नदियों का संगम होता था। ओके। 3 नदियों का संगम होता था, भगीरथी, अलकनंदा और आपका भिलंगना। तो भगीरथी और भिलंगना आपका जो मिलती थी टिहरी में मर्ज होती थी। उसके बाद भगीरथी और अलकनंदा जाके देवप्रयाग में मिलती है, जो जाके बनती है गंगा जी। ओह।
तो ये टिहरी का पास्ट है। और टिहरी में मैं आपको बताऊं, जब टिहरी शहर एक मतलब कस्बा होता था, तो मैं छोटा होता था तो मैं अपने फादर के साथ जब गांव जाता था, अपने होम टाउन जाता था, तो वहीं पे मतलब बस स्टॉप होता था, तो वहाँ रुक के जाते थे। पूरा मतलब एक बसावट, भीड़ भाड़, लोग एक दूसरे को आना जाना पहचानना, ये सब चलता था। फिर क्या हुआ, वहाँ पे आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा डैम बना, टिहरी डैम। बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या है, वो पूरा टिहरी जो कस्बा था, क्षेत्र था, वो डूबा। उसके आसपास काफ़ी गांव डूबे। तो डूबने के बावजूद जब क्या लोगों के ना सेंटिमेंट्स जुड़े हुए वहाँ, तो अब डूब गए। अब मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा यार टिहरी जब मैं डेवलप कर रहा हूँ तो मैं अपने क्षेत्र में ही डेवलप करूँ, और व्हाई नॉट टिहरी अगेन। करेक्ट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपना जो है टिहरी दोबारा से बसाया जाए। इसलिए आप मेरी जो टैगलाइन देखोगे ना, द सोल ऑफ टिहरी, टिहरियाना द सोल ऑफ टिहरी। सोल ऑफ टिहरी। तो मैंने चाहा कि यार क्यों मैं दोबारा टिहरी को बसाने की कोशिश करूं, वापस दोबारा लोगों को जो गए हैं वापस वहाँ लोग और अच्छे लोग आके रहें, तो उनके लिए कुछ बनाया जाए। अब आपने कहा कि वाई टिहरी, वहाँ पे क्या है। जैसे सबको पता है टिहरी उत्तराखंड की बात करता हूँ पूरी। उत्तराखंड को हमेशा कहते हैं देवभूमि। बिल्कुल। देवभूमि जहाँ पर आपके भगवान खुद बसते हैं। अब अगर आप बात करेंगे टिहरियाना, जो मेरी लैंड है जी, मेरी लैंड से आप अगर लेफ्ट चलेंगे तो यू गो टू गंगोत्री यमुनोत्री, राइट आप जाएंगे तो बद्रीनाथ केदारनाथ, जिन्हें कहते हैं आप धाम, 4 धाम उत्तराखंड के, 4 धाम बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री। अगर इफ़ यू स्टार्टेड योर जर्नी तो आप पहले गंगोत्री से जाएंगे, फिर आप यमुनोत्री जाएंगे, फिर बद्रीनाथ जाएंगे, फिर केदारनाथ फिनिश करके आप वापस आएंगे। तो वहाँ पे आप इसके अलावा भी अगर देखेंगे सुरकुंडा देवी है, आपका बुढ़ा केदार है, आपका पीढ़ी है, पीढ़ी के बाद आपका कुंजा देवी है। तो ऐसे आपके काफ़ी हिस्टोरिकल आपके टेम्पल्स हैं जिनकी बहुत ही मान्यता है आज भी। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है। Yes. और इसी चीज़ों के लिए। एंड उसके अलावा आपको मैं एक बार और क्लियर करता हूँ, वहाँ पे आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स है। बिल्कुल। एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपके क्या आते हैं, वाटर स्पोर्ट्स आते हैं, आपका पैराग्लाइडिंग आता है, जेट स्की आता है, बनाना राइड आता है। तो इस तरह के मल्टीपल आपके वाटर स्पोर्ट्स आते हैं। अगर आप 1 साल पीछे जाएंगे तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स डे करे थे। तो जो एक टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव था। देन उसके बाद अब हम आते हैं, वाटर स्पोर्ट्स हमारा हो गया, हमारा स्पिरिचुअल्स हो गया। इको आपका जो सिस्टम है, इको सिस्टम में आपका क्या है, हर कोई आप आज की डेट में सुकून ढूंढ रहा है, करेक्ट, पीस ढूंढ रहा है, पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहा है। यस, पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहा है। उत्तराखंड से अच्छी जगह जहाँ पे आपको इतनी शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, शुद्ध पानी, वो कहीं नहीं मिल सकता। तो आपको जो है ना मेंटली पीस आपको उत्तराखंड में मिलेगा। करेक्ट। तो यही जो रीजंस है, इसी वजह से मैंने अपना चीज़ें वहाँ सोची डेवलपमेंट करने की। ये तो बहुत अमेजिंग चीज़, मुझे आज भी याद है प्रकाश, एक बार मैं भी टिहरी लेक, जहाँ तक मुझे याद है मैं भी टिहरी डैम के पास गया था जी। वहाँ पे एक और बहुत खूबसूरत चीज़ थी जो था डोबरा चाटी पुल। मैंने कई बार विजुअल्स देखे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली शायद उस टाइम में मैं डे टाइम पे मैं गया था। राइट। तो मुझे एक नॉर्मल ब्रिज की तरह दिखा था। राइट। तो वो डोबरा चाटी पुल जो मैंने जब मैं उस पर्टिकुलर जगह पे गया, दिन में मुझे अच्छा लगा, पर एक नॉर्मल ब्रिज की तरह था। उस पुल के बारे में ऐसी क्या खास बात है? बिकॉज मैंने बहुत लोगों से सुना है जो उस एरिया में विजिट कर चुके हैं, और वो कहते हैं कि उसको दिन की बजाय शाम को देखना ज़्यादा खूबसूरत है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपको ललित पहले एक चीज़ क्लियर करता हूँ। जो आपका डोबरा चाटी ब्रिज है, डोबरा एक प्लेस है, चाटी एक प्लेस है, उन दोनों को उस ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करा गया है, इसलिए उसे डोबरा चाटी बोलते हैं। ओके। डोबरा चाटी इंडिया का फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज है जो 775 मीटर लंबा है। तो अब आपने कहा दिन में उसकी खूबसूरती तो है ही है, रात को वो और अद्भुत हो जाता है। ओके। वहाँ पे आपका लाइटिंग्स होती हैं, लाइटिंग आपका 6 बजे के बाद वहाँ लाइटिंग ऑन होती है एंड लाइटिंग शोज होते हैं आपका। तो वो रात को एकदम ऐसा लगता है आपका, मतलब अमेजिंग लेज़र लाइट शोज एंड ऑल डिफरेंट तरह, दूर दूर से लोग आपके टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे फॉर अपना लाइटिंग शो देखने। और मतलब एक होता है ना, मतलब अलग सा सुकून के बीच में आप जो लाइटिंग शो देख रहे हो, कोई भी मतलब प्राइसलेस है। जब हम टिहरियाना प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं प्रकाश, तो आपका विजन क्या है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके? उत्तराखंड की चीज़ें जो आपने बताई, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, चाहे पीस ऑफ माइंड हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, ये सारी चीज़ें आप टिहरियाना में कैसे एसोसिएट कर रहे हैं? अब मैं आपको बताऊं, जो हम टिहरियाना में जो हमारा प्रोजेक्ट है, हम इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशंस है। ओके। कॉम्बिनेशंस कैसे? आपको डोबरा चाटी जो ब्रिज है वो हमारे प्रोजेक्ट से ओनली 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ओके। राइट। उसके बाद अब
इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर स्पोर्ट्स, तो वाटर स्पोर्ट्स भी हमारे यहाँ से 15 मिनट के डिस्टेंस पे हैं। ओके। देन उसके बाद अगर हम आपका धामों की बात करेंगे तो गंगोत्री, यमुनोत्री, वो हमारे यहाँ से अराउंड आपका 3 आवर्स में आपका गंगोत्री, एंड देन उसके बाद 1 आवर्स आगे 4 आवर्स में यमुनोत्री पड़ता है। देन उसके बद्रीनाथ केदारनाथ पड़ता है। देन उसके बाद आप एक और स्पिरिचुअल जगह है सेम मुखेम, जहाँ पे कृष्ण जी की मतलब आज भी बहुत मतलब मान्यता है उस टेम्पल की, तो वो भी आपका बहुत क्लोज पड़ता है। सुरकुंडा देवी आपका एक 1 आवर्स का डिस्टेंस पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब काफ़ी नियर बाय हैं जो हमारी लोकेशन से है। वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन दैट विजिनिटी। वंडरफुल। और मुझे एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जब आप और मैं नॉर्मल बात कर रहे थे, आपने मुझे एक चीज़ और बताई थी कि आपका एक विजन और है कि आप यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर, आप भी महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। Right. और आपने कहा था कि आपका एक विजन है कि आप महादेव की कोई प्रतिमा या कुछ चीज़ उसके बारे में बता रहे थे, तो वो ज़रा बताइए। जैसे कि मैं आपको पता ही है, मैं भी महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और देवभूमि आपको पता ही है। तो वहाँ पे क्या है, मैं एक आपका मूर्ति बनाऊंगा जहाँ पे आपका जिसका हाइट होगा 60 से 80 फीट के आसपास का हाइट होगा, जो अभी तक का वहाँ पे आइकॉनिक आपका लैंडमार्क है, डोबरा चांठी ब्रिज है। बट जब मैं ये महादेव की, जब आप शिव जी की ये मूर्ति तैयार होगी तो वहाँ का ये लैंडमार्क होगा। आप किसी भी आप कोने से आ रहे होंगे तो ये आपको मूर्ति दूर दूर से दिखेगी। तो ये हमारा एक लैंडमार्क हम क्रिएट कर देंगे। तो वहाँ पे हम मंदिर भी बनाने का एक प्लान है। मंदिर के अलावा काफ़ी मतलब जो पर्यटक आएंगे उनके लिए काफ़ी कुछ डेवलपमेंट करने की सोच रहे हैं हम, जहाँ पे वो लोग आके अपना टाइम स्पेंड कर सकें। जी। और एक एस्पेक्ट, एक मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, तो मेरे हमेशा से मन में एक चीज़ रहती है, अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के अंदर, दो बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट जो आजकल लोग शायद थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, एंड आई एम श्योर आपने अपने पुराने प्रोजेक्ट में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखी है। पहला कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो लोकल्स हैं वो इस प्रोजेक्ट से कैसे अफेक्टेड होंगे, और दूसरा आप नेचर को लेके, मतलब एक इको सस्टेनेबिलिटी हम जो बोलते हैं, उन दोनों चीज़ों के बारे में आपके प्रोजेक्ट में किस चीज़ का ध्यान रखा गया है? मैं आपको बताना चाहूँगा ललित, जब मैंने जो आपका सोचा नेचर के लिए कैसे हम आगे इसमें हेल्प करेंगे, मैं वहाँ पे प्लांटेशन का, अच्छे ट्रीज़ का मैंने प्लान करा है। 200 to 250 प्लांट और ट्रीज़ में प्लांटेशन लगाऊंगा वहाँ। वेरी नाइस। पूरा मतलब आपको जो ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी पूरे प्रोजेक्ट में। उसके अलावा क्या है, मैं आपका सोलर लाइट, जितनी भी स्ट्रीट लाइट होंगी वो सोलर लाइट होंगी। ओके। तो वहाँ पे आपका जो कंजम्पशन होगा वो इको होगा, कंप्लीटली इको फ्रेंडली होगा, राइट। उसके बाद आपने कहा कि जो वहाँ के गांव के लोकल्स लोग हैं उन्हें मैं कैसे सपोर्ट करूँगा। मैं आपको बताऊँ, देखो उत्तराखंड का सबसे बड़ा पेनफुल पॉइंट जो है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, पलायन बहुत हो रहे हैं। पलायन हो रहे हैं तो अब वहाँ पे क्या है, मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँगा। अब लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहीं पे लोगों को जब आप रोज़गार दोगे तो वो अपना घर भी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। तो वो अपने घर के आसपास रहेगा और वहाँ पे अच्छा पैसा जनरेट करेगा और अच्छी तरीके से रहेंगे। ये आपका बहुत, ये मेरा जो सोच है अभी जो करना है मैंने वहाँ। परफेक्ट। आपने अब तक बात करी अपने विजन को लेके, अपने ड्रीम को लेके। राइट। तेरियाना आपका ड्रीम प्रोजेक्ट। यस। उस प्रोजेक्ट में आप हर एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, चाहे वो यहाँ के लोकल्स के बारे में सोच रहा हो, एग्जैक्टली, हमारे स्पिरिचुअल देवभूमि को देवभूमि बनाए रखने के लिए हो, राइट, हमारे इकोसिस्टम को और बैलेंस करने के लिए प्लांटेशन की ज़रूरत हो, राइट, ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारे पास हैं, सब कुछ है। बिल्कुल। लेकिन इन सब में एक चीज़ और जो ऑफ कोर्स मैटर करती है एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट, एक वर्ड बहुत ज़रूरी है हमारे साथ, जो है सक्सेस, राइट। एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, एंड आपके लिए इस प्रोजेक्ट की सक्सेस किस चीज़ पे बेस करती है? मेरे लिए इस प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है, सक्सेस के मीनिंग्स मेरे लिए मल्टीपल्स हैं यहाँ पे। ओके। फर्स्ट, मेरा प्रोजेक्ट जो जल्दी से जल्दी सोल आउट हो जाए, सेल हो जाए। उसके बाद जो मैं सोचा है और मैंने बनाया है वो मैं टाइमली डिलीवर कर सकूं। देन उसके बाद मैं जो जितने भी मैंने प्रोमिसेस करे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह मिले और लोग अच्छे खुश रहें, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्हें अच्छा एप्रिसिएशन मिले, क्योंकि वो एक एक्स में एंट्री करते हैं, देन उनका प्राइस एक एक्स अमाउंट हो जाए, तो वो अच्छा एप्रिसिएशन मिले फॉर माय क्लाइंट्स। करेक्ट। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन होना चाहिए। सिचुएशन, राइट। परफेक्ट। प्रकाश, टुडे वी कवर्ड about your new project, which is your dream project, Right. Tehriana.
द सोल ऑफ टिहरी, द सोल ऑफ टिहरी। दैट्स द टैगलाइन ऑफ इट। फिर हमने बात करी कि वाई उत्तराखंड, हमने पॉइंट किया कि उत्तराखंड में हम क्या क्या चीज़ें, ये प्रोजेक्ट क्या क्या चेंजेस लाएगा। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा लाइट करते हैं एंड थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज आप उत्तराखंड से हो, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं इनफैक्ट चीज़ें साथ करके आया था। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें कि ये रैपिड फायर है, फन क्वेश्चंस है, Right. तो सोचना नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल। जो मन में पहले आता है वो बोल देना है, ठीक है। सो सबसे पहले फेवरेट लोकल फूड। फेवरेट लोकल फूड में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब मैं आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो मेरे लिए वहाँ का कड़ी और झंगोरा अरे लोकल झंगोरा, फूड। वाह। सो कड़ी झंगोरा आपका विद चावल ऑफ कोर्स, यस। और बहुत सारा घी डाल के उसमें, हाँ, बहुत सारा घी डाल के। ठीक है, ओके। सनराइज एट टिहरी लेक और वॉक इन द फॉरेस्ट। सनलाइट इन टिहरी लेक। वाह। वन लोकल फ्रेज, कोई पहाड़ी ऐसे एक ऐसा फ्रेज जो सबको पता होना चाहिए वहाँ पे। रैपिड फायर राउंड, गढ़वाली में कुछ भी बोलिए। बैजी। वो तो वर्ड है। अच्छा, बैजी बोला। बैजी बोला। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर टिहरी? सबसे पहले मेरे मन में जब भी मैं टिहरी जाता हूँ, मेरे को ये लगता है कि जो सुकून और शांति मुझे मिल रही है वही मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। अब क्या है, आपको पता ही है, मैं आई एम सेइंग इन दिल्ली ऑल्सो, तो दिल्ली में मतलब लोगों के पास ना अपने लिए समय ही नहीं है, इतना भाग दौड़ भरी लाइफ है, ट्रैफिक, ऑफिस, देन सब कुछ, मतलब पोल्यूशन एंड ऑल, पूरा ना फ्रेश एयर मिल रहा है, ना फ्रेश फूड मिल रहा है, ना फ्रेश वाटर मिल रहा है, तो सभी लोग परेशान हैं। तो मैंने कहा कि सबको टिहरी लेके जाया जाए। ये अच्छी चीज़ है जी, मैं भी बहुत जल्दी प्लान तो कर रहा हूँ, आई होप जल्दी मैं भी आपके साथ जाऊँ और इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह देखूँ। डेफिनेटली, एनी टाइम। ओके, अ हिडन जेम इन टिहरी नो टूरिस्ट नोज अबाउट। ऐसी कौन सी जगह है जो टूरिस्ट को नहीं पता टिहरी के बारे में? प्रताप नगर। ओह यस, प्रताप नगर, जो कि एक राजा, पहले राजा शासन चलता था ना, तो राजा का महल होता है एक प्रताप नगर। जी। जैसे नरेंद्र नगर का जो महल है वो सबको पता है, एवरीबडी नोज अबाउट द नरेंद्र नगर, बिकॉज ऑफ जो ओल्ड पैलेस था वो कन्वर्ट इनटू 5 स्टार होटल आनंदा। ओके, आनंदा इज द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल ऑफ उत्तराखंड और इंडिया। वाओ। तो वही एक राजा प्रताप शाह थे, तो उनका जो महल है प्रताप नगर में है। तो वो लोगों को नहीं, वो लोगों को नहीं पता, आई थॉट कि लोगों को अभी नहीं पता होगा। तो प्रताप नगर आई थिंक सबसे बेस्ट टाइम वहाँ जाने का सर्दियों में खासकर होता है। आई थिंक वहाँ बर्फ वगैरह भी पड़ती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, प्रॉपर प्रताप नगर में स्नोफॉल भी होता है, और अगर आप मई में भी प्रताप नगर जाएंगे तो भी आपको वहाँ टेम्परेचर 16 to 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि यूजुअली आप प्रताप नगर बोलोगे तो लोगों को दिमाग में राजस्थान जैसे कुछ बढ़ेगा, नहीं। प्रतापगढ़, हम प्रताप। टिरियाना में लोगों की मुटेशन कराने उन्हें प्रताप नगर लेके जाएंगे। अरे ये भी अच्छी चीज़ है, फिर तो जरूर देखेंगे लोग। ओके, फेवरेट लोकल डिश विदाउट थिंकिंग। लोकल डिश नॉनवेज में अब आई एम नॉट इन नॉनवेज, मटन वहाँ का बहुत फेमस मटन होता है। बहुत फेमस, ये बात बोली, ये अच्छा चीज़ बोला। ओके, वेल इसका आंसर आपने पहले दिया था, बट फिर भी डोबरा चाटी पुल दिन में या रात में? रात में। परफेक्ट। वन थिंग यू मिस अबाउट ओल्ड टिहरी। ओल्ड टिहरी की जो लोगों के अंदर एक प्यार होता था, कहते हैं ना, प्यार होता था लोगों में, मिलन भाव की एक वो होती, भावना होती थी, तो जो भी जाता था तो जिसके रिलेटिव रहते थे तो सबसे मिलते हुए जाता था। बट आज वो मिस करते हैं क्योंकि टिहरी अब है नहीं, तो सारा वो जो मोमेंट्स थे वो मिस करते हैं आज के। करेक्ट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हु इज़ योर ड्रीम गेस्ट टू ब्रिंग टू टिहरियाना? ऐसा कौन से आपकी ड्रीम गेस्ट है कि मैं इनको लेके आऊँ, या सबसे पहले गेस्ट हूँ, स्पेशल गेस्ट? स्पेशल गेस्ट मेरे अभी जैसे आए प्लान की, हम ऋषभ पंत या जुबैन नौटियाल में से किसी को वहाँ बसाएं, उन्हें उनका आशियाना दिलाएं टिहरियाना में। वाओ, नाइस। व्हाट्स मोर थ्रिलिंग, जिप लाइन या पैराग्लाइडिंग? पैराग्लाइडिंग। मेरे लिए तो दोनों नहीं भाई, मैं बहुत डरता हूँ जिप लाइन से भी, पैराग्लाइडिंग से, तो पैराग्लाइडिंग। प्रकाश, पैराग्लाइडिंग। सॉन्ग्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर टिहरी प्लेलिस्ट। कोई एक गाना जो आपकी टिहरी को सबसे अच्छी तरह, सबसे बेस्ट सूट करता हो, कोई ऐसा गाना, चाहे गढ़वाली गाना हो, बेशक डजंट मैटर, कोई भी हिंदी गाना भी चलेगा। अब यहाँ पे जैसे एवरीबडी नोज उत्तराखंड फोक सॉन्ग सबको पता है, जो बेड़ू पाखो बारह मासा बहुत फेमस सॉन्ग है, तो सभी लोगों को पता है, वो बहुत चलता है। और एक और फेमस सॉन्ग है ओ टूआ बे लेना, काफ़ी ओल्ड सॉन्ग है उत्तराखंड का, तो मिस्टर नरेंद्र सिंह नेगी जी ने वो गाना गाया था। जी। वन थिंग यू वुड टेक टू अ मंथ लॉन्ग स्टे एट टिहरियाना। अगर आप टिहरियाना में लॉन्ग स्टे के लिए जा रहे हो, ऐसी क्या चीज़ है जो अपने साथ लेके जाना चाहो? कोई एक चीज़। अपना पेट।
अगर किसी के पास पेट हो तो अपने पेट को लेके जा सकता है, आप भी वहाँ एंजॉय करोगे और आपका पेट भी वहाँ का वेदर, एटमॉस्फेयर सब कुछ एंजॉय करेगा। परफेक्ट, मेरा रैपिड फायर राउंड भी पूरा कंप्लीट। सो प्रकाश, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ बैठने के लिए, अपना एक्सपीरियंस, अपना ड्रीम शेयर करने के लिए। एंड आई रियली विश जो इमोशन आपने शेयर किए हैं, जो चीज़ें आपने बताई है टेहरियाना के बारे में, क्यों लोगों को उत्तराखंड टिहरी आना चाहिए, क्यों लोगों को टेहरियाना के बारे में आके और जानना चाहिए, वो सारी चीज़ें शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके सारे पहले के प्रोजेक्ट्स की तरह टेहरियाना भी एक बहुत अमेजिंग और बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ललित। एंड वन एंड बट नॉट द लीस्ट, लास्ट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, आप में से कोई भी अगर टिहरियाना साइट पे जाए, आप एक पहले जब आप जर्नी स्टार्ट करें, आप अपनी तब की एनर्जी लेवल, आपका अपना माइंडसेट और आप अपना मूड, जब आप टिहरियाना की साइट पे पहुंचेंगे तो आप टोटली दोनों में डिफरेंस देखना, देन यू डिसाइड कि आपको टिहरियाना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। परफेक्ट। एंड थैंक यू ललित फॉर द इनवाइटिंग। थैंक यू। और ये बात श्योर है कि सबसे पहले मैं जैसे आपकी वो ड्रीम गेस्ट की लिस्ट थी, सेकंड, थर्ड या फोर्थ नंबर पे ज़रूर होऊंगा। सो आई वुड डेफिनेटली वांट टू गो एंड हैव अ लुक एट दिस वंडरफुल प्लेस। यू नेवर नो, आई वुड वांट टू बी देयर फॉरएवर, फॉर मोर देन अ मंथ। नो, डेफिनेटली। थैंक यू प्रकाश, थैंक यू, थैंक यू टेक केयर। थैंक यू।